अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मज़ेदार शामी कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज और एक छोटे साइज़ का प्याज और 5 टुकड़े लहसुन के और छोटा सा अदरक है। ये मेरे पास 750 ग्राम चिकन है और 1 पाव चने की दाल है। अब एक खाली देगची के अंदर मैं इस चिकन को डाल दूंगी और साथ ही इस देगची के अंदर इस चने की दाल को डाल दूंगी और अब इस देगची के अंदर प्याज, लहसुन और अदरक को भी डाल दूंगी और इस देगची के अंदर 500 ml पानी डालूंगी, मतलब के 2 गिलास पानी डालूंगी। अब इस देगची के अंदर 1 चम्मच नमक का डालूंगी और अब 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। अगर आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाते तो आप 1 चम्मच भी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर आधा चम्मच दाड़ा मिर्च का डालना है और 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालना है। अब इन सब अज्जा को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को 5 मिनट तक तेज आंच पर पकने देना है। अब आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये मिक्सचर अच्छे से पक रहा है। अब इस देगची का ढक्कन 30 मिनट के लिए ढक देना है और चूल्हे की आंच हल्की रखनी है। अब 30 मिनट के बाद मैंने इस देगची का ढक्कन खोला है। अभी भी इस मिक्सचर के अंदर पानी बाकी है, इसको तेज आंच पर पकने देना है। और अब आप भी देख सकते हैं कि ये चिकन का पीस अच्छे से गल चुका है। अब इस मिक्सचर में जितना भी पानी बाकी है इसको तेज आंच पर पका कर बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये मिक्सचर अच्छे से पक चुका है, मतलब कि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से क्रश कर लेना है। अब ये मिक्सचर अच्छे से क्रश हो चुका है। अब इस क्रश किए हुए मिक्सचर के अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च को डाला है। अब इस मिक्सचर और सब्ज़ मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस मिक्सचर की मैं बॉल बनाऊंगी और इसको इस तरीके से प्रेस कर लूंगी और इस मिक्सचर को इस तरीके से शेप दे दूंगी। अब बाकी जितना भी मिक्सचर है मैं इसी तरीके से उस मिक्सचर की बॉल बनाऊंगी और उसको शेप देती जाऊंगी।
तो मिक्सचर की मैंने इस तरीके से टिक्कियाँ बना ली हैं। अब एक बाउल के अंदर मैं 2 अंडे डालूंगी। अब इस बाउल के अंदर मैं 1 चुटकी नमक डालूंगी और 1 ही चुटकी गरम मसाले का पाउडर डालूंगी और 1 चुटकी ही दैड़ा मिर्च डालूंगी। अब इन सब अज्जा को अच्छे से बीट कर लेना है। अब ये अंडे का पेस्ट रेडी है। अब इस तवे के ऊपर मैं 3 चम्मच घी के डालूंगी। अगर आपके पास ऑयल है तो आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। अब शामी कबाब को मैं इस तरह अंडे के पेस्ट के अंदर डिप करूंगी और इसको तवे के ऊपर डाल दूंगी। अब जितने भी मेरे पास शामी कबाब हैं उन सब को मैं इस अंडे के पेस्ट के अंदर डिप करूंगी और तवे पर डालती जाऊंगी। अब आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये शामी कबाब चम्मच की मदद से कितनी आसानी से उल्टाए जा रहे हैं, मतलब कि ज़रा सा भी एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे हैं। तो अब ये शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब ये शामी कबाब सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। चलें जी, आज की रेसिपी तो बन चुकी है, मतलब कि शामी कबाब तो बन चुके हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।